जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता आखिर है क्या? क्या यह केवल धन, शोहरत या बड़ा नाम कमाना है, या फिर यह उस आंतरिक संतुष्टि का नाम है जो हमें अपने सपनों को सच करने पर मिलती है? आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में सफलता की तलाश में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता भटक गया लगता है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, मंजिल दूर ही रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सफलता का रहस्य कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली नियमों में छिपा है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। आज मैं आपको 5 नियम बताऊंगा जो न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपको वह रास्ता भी दिखाएंगे जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं। इसके लिए चाहिए अनुशासन, दृढ़ संकल्प और सही दिशा। आज हम बात करेंगे उन नियमों की जो हर सफल इंसान ने अपनाए हैं। ये नियम जटिल नहीं हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के लिए चाहिए हिम्मत और लगन। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अपने भीतर की उस चिंगारी को जगाइए जो कहती है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो चलिए अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाया जा सकता है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्य तय करना। सेट द गोल। आपने सुना होगा कि बिना मंजिल के रास्ता अधूरा है। जीवन में अगर आपको नहीं पता कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप भटकते रहेंगे। लक्ष्य वह कंपास है जो आपको सही दिशा दिखाता है। यह वह उजाला है जो अंधेरे रास्तों में आपका मार्गदर्शन करता है। सपने हर इंसान देखता है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य की जरूरत होती है। बिना लक्ष्य के आपकी मेहनत बिखरी हुई ऊर्जा की तरह है जो इधर उधर बर्बाद हो जाती है। मान लीजिए आप एक तीरंदाज हैं। अगर आपको निशाना ही नहीं पता, तो आपका तीर कितना भी तेज क्यों ना हो, वह कभी सही जगह नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जीवन में अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। लक्ष्य तय करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको केंद्रित रखता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है, तो आपका हर कदम, हर निर्णय उस दिशा में होता है। यह आपको अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक सफल उद्यमी बनना, तो आप अपने समय और संसाधनों को उन कौशलों को सीखने में लगाएंगे जो आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। आप बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्य तय करना केवल यह कहना नहीं है कि मुझे अमीर बनना है या मुझे बड़ा आदमी बनना है। एक अच्छा लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अगले 1 साल में अपनी कंपनी शुरू करूंगा और पहले 6 महीनों में 50,000 रुपए का मुनाफा कमाऊंगा। यह लक्ष्य स्पष्ट है, मापने योग्य है और समयबद्ध है। लक्ष्य आपको प्रेरणा भी देता है। जब आप अपने लक्ष्य को सामने देखते हैं, तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। हर छोटी जीत आपको और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो दोस्तों, आज ही एक कागज और कलम लीजिए। अपने सपनों को लिखिए, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़िए और उन पर काम शुरू कीजिए। याद रखिए, लक्ष्य वह पहला कदम है जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। दूसरा, रोज मेहनत करना। वर्क हार्ड डेली। आपने सुना होगा, बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक वैसे ही सफलता भी छोटे छोटे कदमों से मिलती है, और यह कदम है आपकी रोज की मेहनत। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। यह उन अनगिनत घंटों का परिणाम है जो आप अपने लक्ष्य के लिए लगाते हैं। रोज मेहनत करने का मतलब है अपने सपनों को हर दिन थोड़ा और करीब लाना। यह वह अनुशासन है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की ताकत देता है जब मन उदास हो या रास्ता मुश्किल लगे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने अपनी सफलता केवल प्रतिभा के दम पर नहीं पाई। वे हर दिन सुबह जल्दी उठकर नेट्स में घंटों प्रैक्टिस करते थे। चाहे बारिश हो, गर्मी हो या थकान हो,
उन्होंने अपनी मेहनत को कभी नहीं रोका। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, भले ही वह सुधार 1% ही क्यों ना हो। यही छोटी छोटी मेहनत ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बनाया। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपका सपना है एक बड़ा इंजीनियर बनना। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाई करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो साल के अंत तक आपने 365 घंटे का ज्ञान जोड़ा। यह छोटी मेहनत आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगी जो इंतजार करते हैं कि सही समय आएगा। रोज मेहनत का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन बड़े बड़े काम करें, बल्कि यह छोटे छोटे कदमों की निरंतरता है। जैसे अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन 200 शब्द लिखें। एक साल में आपके पास एक पूरी किताब तैयार हो सकती है। दोस्तों, रोज मेहनत वह ईंधन है जो आपके सपनों के वाहन को चलाता है। यह आपको अनुशासित बनाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो आज से यह संकल्प लें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि यही मेहनत आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। तीसरा, सीखते रहना। कीप लर्निंग। जीवन में सफलता का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। जो लोग इस नियम को अपनाते हैं वे न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि रास्ते में आने वाली हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। सीखते रहना मतलब है कि आप अपने ज्ञान, कौशल और सोच को लगातार अपडेट करते रहें। यह न केवल नई चीजें सीखने के बारे में है, बल्कि अपनी गलतियों से सबक लेने और बेहतर बनने की प्रक्रिया है। आज की दुनिया में जहां हर दिन नई तकनीक, नए विचार और नई संभावनाएं सामने आ रही हैं, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। यह ऐसा है जैसे आप एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे हों, लेकिन उतरने का फैसला कर लें, आप वहीं ठहर जाएंगे जबकि दुनिया आगे बढ़ जाएगी। आपके पसंदीदा क्रिकेटर जैसे विराट कोहली, क्या वह रातों रात चैंपियन बन गए? नहीं, उन्होंने हर मैच, हर हार और हर जीत से कुछ नया सीखा। नई तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर काम किया। यही सीखने की आदत उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बनाती है। दोस्तों, सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यह नई स्किल्स, अनुभवों और यहां तक कि असफलताओं से भी होता है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। तो आज ही संकल्प लें, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, चाहे वह एक छोटी सी स्किल हो, कोई नया विचार हो या अपनी गलती से सबक। क्योंकि सीखते रहने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वह बस बेहतर होता जाता है। चौथे नियम, धैर्य रखना। बी पेशेंट। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य एक ऐसी कुंजी है जिसके बिना कोई भी ताला नहीं खुलता। धैर्य का मतलब है कठिनाइयों में शांत रहना, असफलताओं से न घबराना और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। सोचिए, एक किसान बीज बोता है। क्या वह बीज बोते ही अगले दिन फसल काट लेता है? नहीं, उसे धैर्य के साथ पानी देना, देखभाल करना और इंतजार करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारे सपनों को भी समय और मेहनत की जरूरत होती है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें रास्ते की रुकावटों से लड़ने की हिम्मत देती है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत के मशहूर उद्यमी धीरूभाई अंबानी की कहानी। उन्होंने छोटे से व्यापार से शुरुआत की थी, लेकिन उनके पास धैर्य और दूरदृष्टि थी। कई बार उन्हें असफलताएं मिली, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धैर्य के साथ उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। अगर वह असफलताओं में धैर्य खो देते तो शायद आज हम उनके नाम को नहीं जानते। दोस्तों, धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है। यह सक्रिय रूप से मेहनत करते हुए सही समय का इंतजार करना है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप तनाव से बचते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। यह आपको विचलित होने से रोकता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दोस्तों, याद रखें, धैर्य वह पुल है जो आपको असफलता से सफलता तक ले जाता है। अपने लक्ष्य पर नजर रखें, शांत मन से मेहनत करें
और समय को अपना जादू दिखाने दें। 5वां नियम, कभी हार ना मानना। नेवर एक्सेप्ट डिफीट। दोस्तों, जीवन में सफलता का रास्ता कांटों से भरा हो सकता है, जहां हर कदम पर असफलताएं, निराशाएं और चुनौतियां आपका इंतजार करती हैं। लेकिन जो लोग इन कांटों से डर कर रुक जाते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कभी हार न मानना। यह नियम सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये वह आग है जो आपके भीतर की चिंगारी को बुझने नहीं देती। आप असफलता को अपने रास्ते का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप एक सबक सीखते हैं। सोचिए थॉमस एडिसन की कहानी। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की। हर असफलता के बाद लोग उन्हें हारा हुआ कहते थे, लेकिन एडिसन का जवाब था, मैंने असफल नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। उनकी यह दृढ़ता थी जिसने दुनिया को रोशनी दी। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद आज हम अंधेरे में होते। ये है कभी हार न मानने की ताकत हमारे अपने देश से, द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में एक पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया, सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन 22 साल की मेहनत के बाद उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। यह थी उनकी जिद, उनका जुनून और उनकी कभी ना हार मानने वाली सोच। दोस्तों, जीवन में हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो रुक जाएं और हार मान लें, या फिर उठें, अपने घावों को सहलाएं और दोबारा कोशिश करें। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही इतिहास रचते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हर कदम पर मुश्किलें आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो आप हर बाधा को पार कर लेंगे। बस इतना याद रखिए, मेहनत, हौसला और जज्बा आपके साथ हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो आज से, अभी से अपने सपनों के लिए उठिए, मेहनत शुरू कीजिए और देखिए कैसे दुनिया आपके सामने झुकती है।